हेलो एवरीवन, सीजीएल क्रैश कोर्स डे 5 आप सबका स्वागत है। पिछले 4 सेशन के अंदर अपना परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एमआरपी एंड डिस्काउंट कंप्लीट हो गया। आज स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एसआई का कोशिश रहेगा मेन जो भी फंक्शन है वो सारे के सारे सिंगल फ्रेमवर्क में कोशिश रहेगी। सीआई थोड़ा टाइम टेकिंग है, बाद में उसे कंप्लीट करेंगे। चलिए कॉमन पॉइंट देख लेता हूं एक बार मैं जल्दी से। एसआई में जो पैसा आप उधार लेते हो या जो पैसा आप उधार देते हो उसका नाम क्या रखा जाता है? प्रिंसिपल। स्टैंडर्ड केस में इसको 100 मानते हैं। सम लेंट सम बोरोड। रेट का मतलब हमारे लिए क्या होता है कि इंटरेस्ट है कितने साल का? 1 ईयर। लेकिन किस में है? प्रतिशत में। 1 साल का ब्याज जब प्रतिशत में काउंट होता है तो उसी का मतलब रेट बनता है, सीधी बात है। और कॉमन भाषा में एसआई आप जानते हैं क्या? P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाय 100। अगर P का मान 100 रखा जाए तो 100 रखने पर ये कैंसिल आउट हो जाता है और SI सिंपल सा R इंटू टी चल पड़ता है जब तक कि आप P का मान कितना रखते हो? 100 के अलावा कुछ और है तो आपको पूरा यूज करना पड़ेगा। तो इतना पॉइंट उम्मीद करता हूं ये भी क्लियर रहेगा यहां तक का। बात ठीक है यहां तक की। इसके अलावा एक पैसा अमाउंट आप कहते हैं। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस में जितना आपने इंटरेस्ट रहा है सारा ऐड हो जाता है उसके अंदर। तो ये मैं ब्रशअप करवा रहा हूँ कॉमन बातें बस जो आपने सीखी हुई है। बाकी तो क्वेश्चन एप्लीकेशन ही मेन चीज है। क्रैश कोर्स के अंदर तो वही देखनी है। डिटेल्स में चाहे मैं 15 टाइप सिखा दूं बट यहाँ क्रैश कोर्स के अंदर खाली एप्लीकेशन देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कितने टाइम बाद 500 रुपए 625 बन जाएंगे 5% एसआई पे? भाई सीधी बात है, 500 थे 625 बन गए। ब्याज कितना आया? 125। P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाय 100। 5 से 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो टी का मान कितना आ जाएगा? 5। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई तकलीफ आएगी किसी बच्चे को, आराम से आप कवर कर लेंगे। ये बहुत पुरानी लैंग्वेज एसएससी की, 1000 ऑफ ईयर्स है वो। लाइक वैदिक एज में क्वेश्चन आया था पता है, उत्तर वैदिक काल में ये पूछा हुआ है। तो उसके बाद हड़प्पा काल में भी आया हुआ है, अब भी आ गया। देखो भी कहते यार 1 रुपए इंटरेस्ट पर डे होगा, 5% रेट पर है ना। मैं बता दो मूलधन कितना है। अब 1 साल में यार 365 डेज होते हैं, रोज एक कमाओगे तो साल भर में 365 रुपए कमा लोगे। सही बात आपने कहा जी, बिल्कुल कमा लेंगे। पर साल भर की रेट तो 5% है ना मेरे पास। 5 का मान इतना दे रखा, कट कर दो, 1 का मान कितना आ जाएगा? 5 7 35, 5 7 15, 73 रुपए। और मूलधन कितना मान के जाना है? 100। तो कितना बन जाएगा पूरा पैसा? 7300। आई बात समझ है ना? ओके। आनंद ने कुछ लोन लिया 12% रेट ऑफ एसआई पे और 17,584 उसने वापस लौटाए 3 साल और 4 महीने बाद। बात को समझो, 3 साल 4 महीने बाद 12% पर एनम का मतलब क्या है भाई? बच्चों की तरह मत करना, क्रैश कोर्स से समझ के करना। 3 साल में हो जाते हैं 36 महीने, 4 और हो गए 40 महीने, 12 महीने 12%, 1 महीना 1%, 40 महीना 40%। तो 40% ब्याज बन गया। इसका मतलब सारे बच्चे कहेंगे 2/5, 5 पे 2 कमा लिया तो 7 अमाउंट की वैल्यू 17,584 उड़ा दो। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 12 सत्ते 84। मूलधन कितना है मेरा यहाँ पे? 5। तो 12 पंजे 60, 25 पंजे 125। आई बात समझ? स्मार्ट अप्रोच। और क्या ही करें, मतलब कितना टाइम लगाए इस क्वेश्चन के ऊपर। अब इसको देखो मेरे भाई क्या लिखा हुआ है। मैं 2 मिनट साइलेंट हो जाता हूँ प्लीज, है ना। सारा दिन गला बैठ जाता है बोलते बोलते ऑफलाइन। देखो तो okay, sum of money certain rate per annum simple interest double in the 5 year and different rate become 3 times in 12 years। तो मुझे समझ में आता है कि अगर मैं 100 रुपए उधार दूं, डबल हो गए 200 आ जाएंगे 5 साल में, तो ब्याज तो 100 ही आएगा। अब सिंपल सा R इंटू टी अप्लाई कर दो, रेट 20% आ गई क्योंकि P को 100 मान रखा है। P को 100 मान रखा है। जब 100 मानते तो क्या बताया था मैंने? R इंटू टी। ओके, यहां जाओ फिर से। अगली बार ये 100 3 टाइम्स कर दिए, कितने बना दिए? 300। तो इस कहानी के अंदर 200 ब्याज 12 साल में इंटू टी, 4 से उड़ाओगे 50/3 जो बन जाता है 16 and 2/3। तो कहता है छोटे वाली रेट बताओ, तो छोटे वाली रेट कौन सी है? 16 and 2/3%। आगे चलिए देखिए, एक सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40 टाइम ऑफ इटसेल्फ 1/4 ऑफ द ईयर। रेट ऑफ एसआई खेल रहा है यार, सीएचएस वगैरह में, जीडी में, दिल्ली पुलिस में
ओके, सीजीएल जैसे ही आता है लैंग्वेज का अपना एक अच्छा खासा रोल बन जाता है, क्योंकि वो क्या करेगा, छोटे वाले लेवल के अंदर उसे आसान लैंग्वेज थोड़ी बहुत कैलकुलेशन डाल दी, समझ रहे हो। वो अलग बात है कि क्रूशियल टाइम पे 2019 20 21 की बात करूं तो सीएचएसएल वाला पेपर ज्यादा खतरनाक आया है सीजीएल प्रीलिम्स से, ऐसा भी देखा गया इतिहास में, बट अब थोड़ा मॉडिफिकेशन आया तो अब ऐसा नहीं है। 40 आपका मूलधन है, 41 आपके अमाउंट है, तो आपका ब्याज कितना है भाई मेरा, एक, प्रिंसिपल 40, आर नहीं पता, टाइम 1/4, पीआरटी बाई 100। आपने कहा जी बात ऐसी है, 0 से 0, 4 से 4, आर का मान कितना आ गया 10%। तो फालतू छड़कूद नहीं करनी है ना, हाथापाई नहीं करनी, क्वेश्चन के साथ तोड़फोड़ नहीं मचानी। कह रहा है पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी 4% रेट ऑफ एसआई, और 8 साल बाद इंटरेस्ट अमाउंट हो जाता है 340 कम। ओके 300 खेल रखा है, नहीं फंसा लेगा खेल, 340 लेस देन, मोए मोए लिखना भूल गया मैं इसके ऊपर, 340 लेस देन द प्रिंसिपल कह रहा है ये तो प्रिंसिपल कितना मान लिया मैंने 100। अब 100 मानने पर तो आर इंटू टी सीधा 4 इंटू 8 32% ऐसा ही आएगा, पर कह रहा है आया कितना, नहीं कितना कम आया, तो कितना कम आया 100 से 68, इसकी वैल्यू 340 है, आधा कर रखा है तो 5 गुना, और प्रिंसिपल कितना मान रखा है 100, तो 100 इससे कितने के पड़ेंगे जाके 500 के। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ आ रही है। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत पुराने जमाने वाला क्वेश्चन है, ऐसा मान सकते हो, लेकिन इसकी अच्छी खासी वैरायटी आज के टाइम यूज होती है। प्रभात ने लोन लिया बैंक से 8% रेट ऑफ एसआई पे, और उसने वही पैसा अपने दोस्त आशीष को आगे उधार दे दिया 12% रेट ऑफ एसआई पे। 12 साल बाद इस बंदे ने 960 का प्रॉफिट कमा लिया। यार मेरे दिमाग में एक लॉजिक आता है, 960 कमाया 12 साल में, भाई साल भर में कितना कमाया, 12 8 96 80 रुपए, और 8% रेट बैंक ले रहा है, ये अपने दोस्त से 12 मांग रहा है, तो इसका प्रॉफिट तो 4% है। अगर मूलधन का 4% 80 है, तो 1% मूलधन का कितना है 20, तो मूलधन का 100% कितना आ जाएगा 2000। आया मजा। देखो भाई बंधुओं, ए ने 2500 उधार दिए बी को, सेम टाइम पे सम रुपीज सी को, 7% रेट दोनों के लिए, और टोटल इंटरेस्ट जो बना बी और सी का 4 साल बाद 1120 बना, ठीक है। ओके खराब तरीके कहां देखने, सो कॉल्ड विजार्ड एंड एवरीवन लिखा हुआ उनकी बुक में, खराब वाला तरीका लिखा हुआ है, मैं अच्छा सिखाता हूँ। ये कह रहा है यार बात ऐसी है, 2500 ए को दिए, कुछ पैसा बी को दिया, और 1120 बन क्या है, कितने सालों में कह रहा है भाई मेरे 4 सालों में। सबको दिखाई दे रही है चीज, 4 से उड़ाइयो जरा इसको, 1 साल में कितना बढ़ गया 280, 1 साल में कितने परसेंट रेट थी 7, 7 चौके 28, 1% का मान कितना आ गया 40, तो 100 का मान कितना आ जाएगा 4000, मूलधन आ गया 4000, उसमें से 2500 कौन लेके बैठा है बी, तो 1500 कौन लेके बैठेगा सी। पहली बार नहीं कह रहा हूं, प्रतिशत से कहता आ रहा हूं, कंटेंट के साथ साथ मेथोडोलॉजी बहुत मायने रखती है बेटा सिलेक्शन के लिए। अब कई सारे बच्चों के माइंड में फालतू क्वेश्चन आता है, 2019 है ना, सीजीएल 2019, मैं कस्टम में गया था उस साल, ठीक है, तो आपने इंस्पेक्टर रैंक क्रैक नहीं की, मैं बाद में बहुत ले सकता था, सीजीएल 20, सीजीएल 21, सीजीएल 22, सीजीएल 23 तक दिया मैंने, बट एक बार जॉब से रिजाइन करने के बाद मैं डीवी के अंदर अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि शीट वेस्ट नहीं करनी थी। इंडियन आर्मी असिस्टेंट कमांडेंट, इनसे तो बड़ी पोस्ट थी मेरे पास, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे उसका अवेलेबल है, पीछे आईसीआर का हुआ था, उसका मैथ का लेवल भी सबने सुना होगा, आईसीआर असिस्टेंट वाला, तो वो अवेलेबल है 180 स्कोर के साथ, मेंस में से 200 में से, ठीक है देख लेना। और आईबीपीएस तो बैंकिंग का लेवल बताओ क्या, फिर आपको पता है आपको बैंकिंग का लेवल क्या होता है, ठीक है, तो ये चीजें तो बहुत पीछे रह जाती हैं उसके। अब आपको मेथड सिखा दिया बेस्ट वाला, एप्लीकेशन करना आपका काम है। अब ये देखो कहता डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव 200 से 1500 के मूलधन पे 3 साल में 135 है। मुझे शायद ज्यादा पीछे आना पड़ेगा ना, पर एक बार मैं आऊंगा एक बेसिक सी बात समझाने के लिए कि मैंने लिखा था कहीं, क्या लिखा था, रेट को 1 साल का ब्याज कहते हैं, लेकिन किस में कहते हैं मेरा मुन्ना, प्रतिशत में, याद रहेगा प्रतिशत में, बहुत बढ़िया हो गया ना याद, प्रतिशत में आ जाएगी। 1500 पे 3 साल में इतना अंतर आया, मैं 3 साल का अंतर क्यों चाहिए, रेट की बात कर रहे हो, 1 साल का निकाल दो, कितना आ गया 1 साल का 45, कितने प्रतिशत आया, अब देखा जी 15 3 45 3%, टाटा बाय बाय, राहुल गांधी वाला खत्म,
हाँ? आ जाइए। रोहन ने इन्वेस्ट किए 12% पे 2 साल, जो टोटल अमाउंट आई ए से वो इन्वेस्ट कर दी स्कीम में 15% सेम टाइम के लिए। दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस 264 है। यार बात को समझो, 100 रुपए 12% रेट 2 साल जाओगे तो 24 बनेगा, तो 124 बन जाएंगे। ये फिर इन्वेस्ट कर दिए 15% 2 साल 30%, 372 37.2 यहाँ का एसआई आ गया। तो दोनों एसआई में कितना डिफरेंस है 24, तेरा 13.2 का। और वो कह रहा है जो डिफरेंस है ना असल में 264 का है, तो 132 का डबल कितना होता है मेरा बच्चा 264 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 20। एक यूनिट 20 के बराबर है, 100 मान रखा है। एसआई कॉम्प्लेक्स नहीं है, एसआई को कॉम्प्लेक्स बनाया गया है उनके द्वारा जिन्हें सिंपल 100 के साथ खेलना आता नहीं। आई बात समझ ना, यूं तो वीडियो पॉज करके दोबारा देख लेना। ये वन ऑफ द मोस्ट वाइटल क्वेश्चन आज के टाइम पे। कहता पैसा उधार दे दो 100 रुपए किसी को और 3 साल के लिए आपकी रेट 2% रहेगी, तो 6% ब्याज आएगा। 2 साल के बाद, अच्छा 2 साल के लिए 3% रहेगी तो 7% रहेगी, अगले 3 साल 7 21%, तो 2 और 3 5 साल पूरे हुए। 5 साल के ऊपर जाओगे तो आपका जो इंटरेस्ट काउंट होगा वो 11% काउंट होगा। 7 साल में हिसाब किताब क्लियर हो रहा है, 2 साल हो रहे हैं, तो 11 दूनी 22, जोड़िए जरा 43 6 49, 49% का मान कितना है 2450, बिल्कुल 5 टाइम कर रखा है जी बिल्कुल। और 1 यूनिट कितनी है तो 100 का मान कितना बन जाएगा 5000। कितना मुश्किल था। आगे देखो, सोहन ने 6300 रुपए बोरो किए विकास से 14% रेट पे 3 साल के लिए। उसने अपनी तरफ से 20 रुपए मिलाए और मोहित को दे दिए 16% रेट पे सेम टाइम के लिए। प्रॉफिट जो कमाया सोहन ने 618 कमाया, तो मोहित को कितना लेंट किया था। अब ये वो उसका एक्सटेंडेड वर्जन आ गया। देखो जरा स्मार्ट अप्रोच, 3 साल का टेन्योर है, दोनों जगह 618 प्रॉफिट है, 3 से कट कर दो 6 18 206 रुपए। ये 1 साल का प्रॉफिट है। 6300 का मूलधन है दोनों बार, नहीं जी एक जगह 6300 है, एक जगह उसमें कुछ मिलाए यहाँ अपने अपनी तरफ से। यहाँ 14% है, यहाँ 16% है, तो कॉमन देखता हूं 6300 पर मैं 2% प्रॉफिट बचा पा रहा हूं। 6300 का डबल कितना हो जाएगा 126। तो जो बचे हुए 80 रुपए हैं ये मैं किससे कमा रहा हूं x के 16% से। तो x का 1% कितना आ गया 16 बन जाए 80, और x का 100% कितना आ जाएगा 500। तो x कितना बन गया 500, वो पैसा जो खुद से मिला था 6300 पीछे से था, तो सारा ऐड करके मोहित को कितने रुपए दिए थे उसने 6800। क्लियर रहेगा पॉइंट ये वाला। आगे चलता हूं लेकर, एक पर्सन ने 400 डिपॉजिट के 2 साल के लिए, 550 4 साल के लिए, 1200 6 साल के लिए, और टोटल एसआई जो बन के आया वो 1020 बन के आया। रेट निकालनी है। एक तरीका क्या बनता है PRT/100। टाइम खराब हो जाएगा जब भी ऐसा आ जाए ना, आप इनकी मल्टीप्लाई कर दिया करो सबकी, एक ही बार में क्वेश्चन खत्म है, ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं है। तो 1200 6 साल जाएगा तो कितना बन जाएगा 7200। मैं सारा प्रिंसिपल इकट्ठा कर लेता हूं, 400 का 2 800, 2200 यानी 2200। तो सबको ऐड करेंगे 0 0 8 10 2 12 7 2 9 1 10, 10200। इस पे कितना आया 1020, साफ साफ दिखाई दे रहा है कितने परसेंट है 10%। ऐसे टाइम बचेगा। आगे आ जाते हैं, तो एक पैसा 5 साल में कितना बन गया 520, 7 साल में कितना बन गया 568। छोटा लेवल है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इक्वेशन बनाएंगे तो प्रिंसिपल और 5 साल का ब्याज 520, प्रिंसिपल 7 साल का ब्याज 568, माइनस करके 2 साल का ब्याज निकाल दो 48, 1 साल का ब्याज कितना आ गया 24, 5 पे रखूंगा तो 24 पंजे 120 बराबर है 520, माइनस करोगे तो मूलधन कितना आ जाएगा यहाँ से 400 आ जाएगा। एक तरीका तो यह है बेसिक वाला। दूसरा क्या बनता है कि मार्जिन चेक कर लो, 5 से 7 कितना मार्जिन है 2 का, और यहाँ से यहाँ तक कितना मार्जिन है 48 का, तो 24 टाइम है ना मार्जिन अपना, तो 5 का 24 टाइम, यानी पहले वाले के अंदर जो मार्जिन है वो 120 का है। यह बात आप सीधी भी कह सकते हो एपी का यूज करते हुए, तब भी आप बता पाओगे आपका जो प्रिंसिपल आने वाला है वो कितना आने वाला है यहाँ से 400। पॉइंट क्लियर रहेगा। अब इसको देखो, एक पर्सन ने डिवाइड किया अपना पैसा 2 पार्ट्स के अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले पार्ट में 11% है, दूसरे पार्ट में 22% है।
इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट का 6 साल बाद इक्वल है सेकंड पार्ट के 1.5 साल बाद, तो बताना है डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल 500 होगा, तो टोटल प्रिंसिपल था कितना। SI1 इक्वल दे रखा है SI2 के, ऐसा आपने SP के अंदर भी देखा हुआ है। तो दो पार्ट था 11%, 6 साल 66 बन गया प्रिंसिपल 1 का, 22% 1.5 साल, तो 1.5 गुना कितना हो जाएगा 3/2 33। तो यहां से P1 रेशियो P2 1:2, तो कितना मार्जिन है, एक का वो कह रहे हैं नहीं 500 का है, तो टोटल 2 और 1 3, तो 500 इंटू 3 कितना बन जाएगा अपना 1500 रुपए। आई बात समझ। नेक्स्ट को देखो निकाल के भी। तो यहां तक का काम कंप्लीट हो गया आज। ऐसा ही पूरा हुआ मेन चीजों में, कोई छोटे मोटे चीजें मैं CI में ऐड कर दूंगा। अगला लेक्चर सबसे क्रूशियल होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। टिल देन ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।